हाय क्या जिंदगी है, कसम खुदा की। वो तो नहीं ऐसे बेगम साहबा ये भी बिखरा हुआ था। ये अम्मी का घर भरा है हमने। पिछली बार अली रजा भाई थे, इस बार वकास भाई हैं। इनके घर में अल्लाह बहुत बुरे पैसे आपके साथ, मतलब हमें अफसोस हुआ सब। दिल ही अफसोस है, दिल से हाय निकल लिए कसम से। वो तो टेंशन थी, टेंशन की वजह ये थी कि मकान मालिक ने कहा कि भाई नहीं बनाया, अम्मी ने बनाया। मैंने नहीं बनाया। अच्छा अम्मी ने बनाया। अस्सलाम वालेकुम, रियल शानू न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। और माशाल्लाह माशाल्लाह। मिट्ठू क्या कर लो, आओ आओ इधर आओ, हाथ पे आओ, हाथ पे आओ। शाबाश शाबाश हमारा मिट्ठू बेटा, हमारा मिट्ठू बेटा। क्या कर लो, आ जाओ मेरे कंधे पे आ जाओ भाई, हमारे कंधे पे आ गए, प्यार करो। आए 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 आए। तो माशाल्लाह गाइस, अभी अभी मैं काम पे से आया हूँ और काम पे आने के बाद अभी हमारी मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। अब आप लोग बताएं मैं किसको सलाम कर रहा हूँ? अम्मी को। अम्मी कैसी हो? खाना खाया आपने? मैं अभी नहीं खाया, तुम्हारा इंतजार देख रही थी। मेरा इंतज़ार देख रही थी भाई। ये देख लो 12 बज रहे हैं, बैठे थे, मैं कैसे बात खाने पे 12 बज रहे हैं, ठीक है। और अभी अभी मैं घर पे आया हूँ। ये मैंने अभी आते ही सामान रखा है अपना, हेलमेट वगैरह। तो अभी देखते हैं कि हमारी बेगम साहिबा ने, अम्मी ने क्या खाने में बनाया है। ये हम आपको किचन में जाके दिखाएंगे, हमें नहीं पता। चलो अभी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हो बेगम? क्या बनाया है? मटर पुलाव। वाओ। और मेरी निहारी का है? वो आज छुट्टी हो गई उसकी, क्यों? सुबह खा लिया। अच्छा ठीक है, चलो सुबह खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। माशाल्लाह भाई, इसकी रेसिपी आपको नहीं दिखाई, नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे मटर पुलाव की, ठीक है। चलो तो गाइस, बेगम मैं क्या नाम है इसका, चेंज कर लो। हाँ मैं चेंज कर लेता हूँ। चलो तो गाइस अभी जाते हैं, मिट्ठू को भी अपनी जगह पे रखते हैं। आओ मिट्ठू, हाथ पे आओ, हाथ पे आओ। चलो मिट्ठू, ये कितना माशाल्लाह समझदार हो गए। जाओ जाओ अपने घर पे जाओ। आए हाय वाह भाई वाह। चल मिठू बंद हो जा बस। हाँ चलो बंद हो, चलो अंदर। चलो मिट्ठू अंदर, चलो चलो। देखो भाई माशाल्लाह अपने घर में देखो खुद जाएगा। ये क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या नहीं 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 नहीं, वापिस वापिस अंदर 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 बेटा अंदर। चलो चलो अंदर अंदर अंदर। हाँ ये अपने घर में जाओ, चलो अब बाहर नहीं आना। तो चलो तो गाइस, अभी हमने आपकी मुलाकात अम्मी से भी करा दी, मिट्ठू से भी करा दी, बेगम साहिबा से भी हो गई। और अब हम जा रहे हैं फ्रेश होने, मुँह हाथ धोकर आते हैं, फिर दस्तरखान लगेगा, खाना वाना खाते हैं। आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। जुड़े रहें हमारे व्लॉग के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो माशाल्लाह गाइस, दस्तरखान लग चुका है हमारा और मैं फ़्रेश होके आ चुका हूँ और अब हम खा रहे हैं खाना। तो खाना दिखाते हैं आपको, मटर पुलाव, हरी चटनी और अम्मी, क्या बात है। आज अम्मी ने बनाया भाई, आज खाया मैंने नहीं बनाया। अम्मी ने बनाया? अच्छा चलें तो गाइस, अब हम इसको ट्राई करते हैं। लाइक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रखा टुरा। वाह अम्मी, ज़बरदस्त। माशाल्लाह गाइस, खाना तो बिरयानी मटर पुलाव जो है बड़ा वीआईपी बना है। आज हम खाएंगे चम्मच से। खाना हाथ से चाहिए लेकिन मैं चम्मच से खा रहा हूँ आज। चटनी तो डालो। चटनी तो डाली, चटनी की तो बात ही अलग है। अब खीरा मिला ही नहीं यार। ओह बोली
कोई बात नहीं अम्मी। लहसुन सौदे लेने गए ना, चावल खाए बातें नहीं करो। एक है ना, भाभी ने खबर सुना दी मेरे को, मैं अपनी बातों में करते करते भूल गई। फिर भी चावल खा रही हूँ, बातें नहीं कर, चावल खाते हुए बातें नहीं करनी चाहिए। मज़ेदार। क्या हुआ अम्मी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अच्छे बने हैं। रात का टाइम है, अगर रात का टाइम नहीं होता ना मैं 3 प्लेटें खाता। अच्छा पे एक खाना। एक ही खाऊंगा भाई। असल मटर पुलाव तो खाए नहीं ना तुमने अभी। हाँ, ये तो बस जुगाड़ू पोटैटो फ्लावर। असल कौन सा होता है? ये कॉपी है। हाँ, ये कॉफी है। ये टमाटर वमाटर सब डाले, जो असली बनता है वो दही में बनता है खाली। अच्छा, ये तो अच्छे वाले चावल होते हैं, ये तो हमने बिल्कुल बड़े वाले खिलने के लिए चावल होते हैं, उसमें बड़े वाले लंबा चावल जो होता है, सही और दही में बनता है वो खाली। है अम्मी। चलो ये भी टेस्टी है। ये टमाटर में बना। अच्छा बना हुआ। दादा ये पौने चावलों में बना हुआ है घर के। चलें इंशाल्लाह अपने इस वाले पुलाव को ना उसकी रेसिपी बना के दिखाएंगे अपने व्यूवर्स को। तो इंशाल्लाह। चलें तो गाइस अब खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, बताते हैं। इस खाना हम लोगों ने खा लिया है और खाना खाने के बाद अभी मैं थोड़ा बैठा हूँ। बैठने के बाद हमारे हाथ में आई है टी 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 चाय। वाह, मलाई वाली चाय, क्या बात है। गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्मा चाय। अम्मी आपने चाय पी ली हैं? कब पी? कब पी? अभी तो पी है मैंने चाय, अभी तो कप रख के आई हूँ। कब पी? मैंने तो नहीं देखी। अभी तो कप रख के आई हूँ। वाकई चाय पिया आपने? हाँ। बेगम चाय पिया अम्मी ने? अच्छा, क्या बात है भाई। ठंड लग रही है बेगम को, कंबल में घुस गई। क्या बात है। तो माशाल्लाह भाई हमारे एक प्यारे से भाई हैं, उनका नाम है मोहम्मद सुफियान बाबा जी, उनकी आईडी का नाम है। और मैंने उनकी आईडी खोल के नहीं देखा कि वो यूट्यूब की है या टिकटॉक की है, क्योंकि टाइम नहीं मिला, मैं काम का थका हुआ था इस वजह से देख नहीं पाया। तो सुफियान भाई अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके माँ बाप का साया ज़िंदगी आपके साथ रखे। तो हमारी तो दिली दुआ है, मेरी तरफ से भी, मेरी बेगम की तरफ से भी और मेरी अम्मी जी की तरफ से भी। मोहम्मद सुफियान बाबा जी अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो भाई इनकी भी आईडी का नाम है, आप भी इनको सर्च करें, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो सुफियान भाई अभी आप खुश हो, अल्लाह पाक आपको इसी तरीके से खुश रखे। तो गाइस आगे का ये था कि अभी हमने खाना वाना खा लिया है, चाय भी पी ली माशाल्लाह से, अभी सोते हैं। अब इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे मॉर्निंग में, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। जुड़े रहें हमारे ब्लॉग के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो और सुफियान भाई की बातें, उनकी कॉल पे अगर मैंने उनसे बात की तो इंशाल्लाह अपनी बेगम से बात करा दूंगा अगर कोई लेडीज़ कॉल करती है। तो चलें, तो हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद सुबह मॉर्निंग में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आप लोगों को मेरी तरफ से। तो भाई आज की गुड मॉर्निंग सुबह के नाश्ते के साथ, क्योंकि रात को टाइम नहीं मिला, क्योंकि थकन बहुत हो रही थी, तो इस वजह से अभी हम सुबह नाश्ता कर रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं। अंडा मेरा अंडा। हाफ फ्राई, और ये भी हाफ फ्राई पराठा, और ये अम्मी आपने बनाया पराठा? भाई आज हमारी बेगम ने पराठा बनाया। नहीं, अम्मी ने। अम्मी ने बनाया? मैंने नहीं बनाया। अच्छा, अम्मी ने बनाया। मम्मी के पराठे ऐसे ही अच्छे होते हैं, लोग फ़ोन करके तारीफ़ करते हैं। हाँ, ये तो। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, क्या बात है अम्मी। हाँ, तब तुम अपने घर खाओगे, हम अपने घर खाएंगे। अब जा रहे हो बस। हाँ, और हाँ आज हम जा रहे हैं अपने घर पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब अपने घर पे जाके मिलेंगे आप लोगों से शाम को अपने खाने पे। हाँ, शाम पे खाने में। पकाऊँ क्या, बता के जाइएगा। हमारी 2 बजे की होगी, खा के देख। तो चलो तो गाइस मिलते हैं अभी
जा रहे हैं अपने घर पे, यहाँ से निकलते हुए आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं अपने घर पे, ठीक है। चलो तो गाइस, अब हम लोग हो गए हैं रेडी, नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और ये हमारा सामान। अब हम जा रहे हैं अपने घर पे। और ये हमारा पोटोला। क्या चलो, ये तो ये नहीं ऐसे पता। टाइम खराब होता है, इसको खुलता भी नहीं बेचारा, रात को खुलता है। हाँ चलो अम्मी, हम लोग जा रहे हैं। चलो ये थोड़ी सी तो मजबूरी है बस। चलो तो गाइस, अब मिलते हैं आप लोगों से अपने घर पे। वहाँ मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगा क्योंकि टाइम हो गया बहुत, ओवर काम पे भी जाना। मैं इनको छोड़ के फ़ौरन भागूंगा और रास्ते में स्टार्ट करूँगा। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो माशाल्लाह गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने घर पे और ये हमारा सामान ये रखा हुआ, ये हमारा बेड आ गया, ये डिवाइडर, अलमारी। वाओ, क्या हुआ मस्तानी? हैं? क्या हुआ? अच्छा लग रहा है। घर अच्छा लग रहा है? अब हम मोजे पहनते हैं और फिर निकलते हैं दुकान की तरफ। तो माशाल्लाह गाइस, मैं घर पे आ चुका हूँ। बहुत टेंशन थी। टेंशन की वजह ये थी कि मकान मालिक ने कहा कि भाई आप अपना घर खाली करो। अब अल्लाह बेहतर जानता है, वो बोले मेरे भाई बेटे की शादी है, बेटे की शादी की वजह से मैं घर खाली अल्लाह करवा ऐसे रहा हूं। मालिक मकान किसी को ना दे, अल्लाह ऐसे एक मालिक मकान किसी को ना दे। पकड़ो बेगम। जो आज एक ही दिन में आने के बाद हमें घर खाली करना पड़ रहा है ये सब। कितने, हमें 2 महीने भी नहीं हुए। हाँ, 2 दूसरा महीने महीने ही पूरा नहीं हुआ है, मगर ये है कि बस अल्लाह जिनको देता है ना उन्हें बहुत ज़्यादा गुरूर होता है। बाकी ये कि कुछ कह नहीं सकते। सामान दिखाओ, अल्लाह, हमारा सामान दिखाओ, सारा पैक हुआ हुआ। ये सारा आज आई हूँ और आज ही जो मैंने पैक किया है सारा सामान। ये बेड खोल रहे हैं आप? हाँ यार क्या करूँ, जिंदगी में सब लिखा हुआ है, क्या करूँ। अल्लाह ऐसे मालिक मकान किसी को ना दे। वो कहते हैं ना, अल्लाह गंजे को नाखून ना दे। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ना फिर ऐसी चीज़ भी ना दे कि वो अपनी चीज़ों पे इतना इतराएं और ऐसी हरकतें करें। बस दिल ही अफसोस है, दिल से हाय निकल लिए कसम से। वो तो निकलेगी, जाहिर सी बात है। अब रात आप खुद सोचें, एक दिन में घर मिलना कितना मुश्किल होता है। दूसरा ये कि फिर बच्चों के साथ दूसरों कहाँ जाना कहाँ ना जाना, सारा सामान। अल्लाह के अभी घर भी नहीं है कोई हाथ में कि बंदा घर ले लेवे और रिहाइश कर लेवे। बिल्कुल। क्या चीज़? गैस क्या गैस? गैस खोलना है ना। गैस कहाँ से? सॉरी, चूल्हा खोलना है। चूल्हा नहीं खोला अभी? कहाँ बस से? मैंने चीजें निकाल दी उसमें से। अच्छा, खोल ले। पाइप निकालना है से। हाँ हाँ, चूल्हा खोलें। भाभी चलो सही सब करते हैं, पहले बेड खोल लूँ सही क्योंकि अभी गाड़ी वाले को भी लेने जाना है। सही सही। हाँ, चलो ठीक है। और आप दूसरी बात ये है कि अभी मैंने वो मेरे वकार भाई आए थे, तो उन्होंने बोला चलो मैं गाड़ी वाले को ला रहा हूँ। वकार भाई हाँ, वो लेने वो गए आए, मेरे भाई। उनको पता चला, वो भागते हुए आए और माशाल्लाह बड़ा दिल खुश हुआ कि वकार भाई थैंक यू सो मच। वकार भाई मतलब वकास के भाई बड़े। वकास को भी फ़ोन किया, वकास भी बोला मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ। हाँ मतलब थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ अपनी रहा हूँ। काम अभी अब आता है। उसकी भी जॉब है, जाहिर सी बात है। चलिए तो आप ये खोलें फिर। चले तो गाइस, अभी ये सारा सामान नीचे पहुँचाने के बाद मिलते हैं। बस हमारे हक में दुआ करना कि अल्लाह पाक हमें जो कोई अच्छा हमारे घर साथ दे हुआ है दे। किसी और के साथ ना हो। बिल्कुल। कि हाँ, कि एकदम घर खाली कराना ये कराना, तो बड़ी टेंशन है। बाकी अभी देखो सामान जो है, आधा सामान जो मेरे भाई का है वो मेरे चाचू के घर पे जा रहा है। और मेरा सामान, मेरे पास घर नहीं है, मैं क्या करूँ, लेकिन मजबूर हूँ कि मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अम्मी के घर पे जा रहा हूँ सामान को रखने के लिए। हाँ बिल्कुल, अभी वक्ती तौर पे तो रखना है, अपना सामान तो महफूज करना है ना। हाँ, तो चलें तो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। आगे का क्या सीन है तो बताते हैं, बस दुआओं में याद रखना। तो भाई अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारा सारा सामान उठ के नीचे जा रहा है। ये मेरे हस्बैंड, मेरे भाई वगैरह सब लेके जा रहे हैं। बस अल्लाह ऐसे मालिक मकान किसी को ना दे और ऐसे लोगों को बस कितना कि दिल से आहें निकलती है। कोई किसी को घर से निकालता है, घर से बेघर करता है, कि वो लोग ये भी नहीं सोचते, ख़ुद तो घरों में बैठे होते हैं और दूसरों को बेघर कर देते हैं। बस अल्लाह इसका ना हिसाब ज़रूर लेगा। मेरी तो दिल से आहें क्या बद्दुआएं भी निकलती हैं कि अल्लाह ज़रूर ऐसे लोगों से हिसाब लेगा और इंशाअल्लाह लेगा। ऐसे लोग जब खुद घर से बेघर होंगे ना, फिर इन लोगों को एहसास होगा कि ये चीज़ होती क्या है। चलो भैया, अब और सामान भी उठ के जा रहा है। ये आईटी है। हाँ, इसमें खाली तकिए रखे हुए, इसमें कपड़े भी थे। आराम से आराम से।
हाय क्या जिंदगी है कसम खुदा की। वो तो नहीं, ऐसे मालिक मकान के लिए इंसान बददुआएं देता है, बददुआएं मेरी निकलती तो दिल से हाय निकलेगी। हमारी क्या, सभी की निकलेगी, हम सबकी। हमारे व्यूअर्स भी बोलेंगे। ये देखिए यहाँ से दिखा। अल्लाह, चलो सामान दिखाओ। ये सब सामान, ये देखें भाई सारा, ये भी है अभी, ये सब, ये पेटी वगैरह सब चीज़ें रखी हुई हैं। और ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत दे, और ऐसे लोगों को बस अल्लाह हिदायत ही दे। और क्या बोल सकते हैं, अल्लाह मियाँ बस आप सब दुआ करें, अल्लाह मियाँ हमारा अपना घर हो जाए, ताकि जितने भी लोग किराए पे रह रहे हैं अल्लाह मियाँ उनको सबको अपना अपना घर अता फरमाएं, और हर किसी की मुश्किल और परेशानी दूर करें, हर किसी को आसाइश में रखें, हर किसी की मुश्किल को दूर करें। मगर जो ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझ के लोगों को अजियत देते हैं, हालांकि एडवांस भी पूरा लिया, बयाना भी पूरा लिया, और क्या कहते हैं वक्त पे किराया भी, ये भी नहीं कि ना एक दिन ऊपर नीचे हम किराया दे रहे हैं, बिल्कुल वक्त पे हम इनको किराया दे रहे हैं। और ऊपर से फिर भी इतनी बदतमीज़ी, इतनी बुरी तरीके से लड़के गए। आज ही मैं अम्मी के घर आई और ये सुबह आई, और अल्लाह माफ़ करे ऐसे बदतमीज़ लोग मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे जितने बदतमीज़ लोग ये हैं। अल्लाह माफ़ करे, मैं कहती हूँ औरतें इतनी बदतमीज़ हो सकती हैं, और वो भी पठान। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे इलाके में जो पठान रहते हैं वो इतने अच्छे माशाल्लाह कि हम उनकी तारीफ़ करते नहीं थकते। वो बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र, हर चीज़ में साथ देना, हर चीज़ उनकी बहुत अच्छी है। हमने शुरू से ऐसे पठान देखे कि वो अच्छे, और पहली बार ऐसे पठान देखे जो अल्लाह माफ़ करे, और कि बस कि बुराई की भी कहते हैं ना एक तौहीन होना, वो ये पठान है। अल्लाह इनके शर से, और इन ये पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं कि क्या कहते हैं, ऐसे मशहूर हैं कि लोग हमें ये कहते हैं आप इनके घर में आए, अल्लाह बहुत बुरे पैसे आपके साथ, मतलब हमें अफसोस हुआ, सब हमसे अफसोस करते हैं कि आप इस घर के अंदर आ गए। बस अब उस वक्त हमें घर नहीं मिल रहा था, ये घर अच्छा लगा, हमने फ़ाइनल कर दिया, मगर इन्होंने तो वो तमाशे दिखाए, पता नहीं, बस अल्लाह इनको इंसान बनाए, हम तो यही कह सकते हैं। चलिए दोबारा आ गए। तो भाई मैं तो यही कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ इन लोगों के शर से हर अच्छे इंसान को बचाए, और अगर ये दोबारा किराए पे दें इस घर को, तो फिर वही लोग आएँ जो इनकी टक्कर पे हों, क्योंकि वो कहते हैं जैसे को तैसा भाई, शेर पे सवा शेर आता है। तो इनको ऐसे ही कोई लोग मिले तो इनको पता चलेगा कि इन लोग कैसे होते हैं। क्योंकि इसलिए वो कहते हैं ना, आप किसी की अगर कोई सामने वाला ना हाथ उठाए तो हम हाथ रोक सकते हैं, ज़बान उठाए तो ज़बान नहीं रोक सकते। इतने इल्ज़ामात लगाती हैं, अपने शौहर के साथ इल्ज़ाम तराशियाँ करना इनका, और मुस्तकिल ख़ुद दरवाज़ों पे झांकती रहती हैं, और दूसरों को बोलती हैं। मैं तो यहाँ रहती भी नहीं आपके सामने। बहुत से लोग मुझे ये भी बोलते हैं आप अम्मी के घर रहती हो, आप लोगों के सबके सामने कि मैं कितना कम यहाँ रहती हूँ, उसके बावजूद मुझे कह रही है कि तुम दरवाजे पे आती हो। मैं तो दरवाजे पे जाती भी नहीं, मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं और शाम में आते हैं। उसके अलावा मेरे को सिर्फ सुबह जब मेरे हस्बैंड जाते हैं तो मैं अल्लाह हाफ़िज़ कहने ज़रूर उनको नीचे तक जाती हूँ, वरना उसके अलावा मेरे नीचे कदम जाते ही नहीं है। तो उसके अलावा भी इतनी अजीब और गरीब ये बातें कर रही हैं, तो बस अब क्या उठाएंगे। हाँ? चले अब ये भी उठाएं, आराम से उठाइएगा। वो ताज निकला हुआ ना, इसको यूं घुमा। निकला हुआ है। कैसे ताज बाहर है ना, ये प्लेन ऐसे ही चलेगा। नहीं चला। देख के उठाइएगा आराम से, आप दोनों को ना लगे। हाय अल्लाह, जा कहाँ है ये भी तो बताओ व्यूअर्स को। जा तो अभी हम हाल फ़िलहाल अम्मी के घर रहे, क्योंकि अभी इतनी जल्दी में तो कोई घर नहीं मिला। मेरी भाभी जो है वो जा रही हैं अभी, वो भी बहुत मजबूर हो गई थी। जो इन्होंने सुबह अल्लाह माफ़ करे जो मोहल्ले में तमाशा लगाया, जो अल्लाह माफ़ करे, ऐसे लड़ियाँ जिसे पता नहीं क्या, बहुत जिन्हें कहते हैं ना कम दर्जे के लोग, जिन्हें बहुत गया गुजरा माना जाता है, उस तरीके से ये लड़ियाँ पूरे मोहल्ले के सामने अपना ऐसा तमाशा लगाया इन्होंने। पूरा मोहल्ला इनके ऊपर ही बस बातें बनाता है, अब क्या कह सकते हैं।
मगर ये है कि अब मजबूरन जो है कि भाभी अपनी बहन के घर, क्योंकि माशाल्लाह उनकी बहन की फैमिली बड़ी है, जो आपने मेरी देखी है नंदे, मतलब जिनकी आवाज़ वगैरह सुनी है, तो उनके घर फ़िलहाल एक कमरे में सामान रख के अपने भाई के पास जा रही हैं वो। और क्योंकि उनके भाई बाहर जा रहे तो उनसे मिलने के लिए जा रही है। उनका पहले से ही प्रोग्राम था जाने का, मगर ये है कि ये इमरजेंसी आ गई, तो उन्होंने बोला अभी जब तक ये कि घर भी मिल जाएगा, हम लोग ढूंढते रहेंगे, फिर वो वहाँ से आ जाएंगी तो इंशाल्लाह हम कोई ना कोई घर देख के सेट हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल तो अम्मी के घर ये सारा सामान रखवा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं तो वो चल जाएंगी, मैं अकेली भी नहीं रह सकती, क्योंकि सुबह से लेके दोनों भाई काम पर होंगे, तो मैं अकेले कैसे रहूँगी अकेले घर में, और ये नई जगह, तो इसलिए तो फ़िलहाल तो मैं अम्मी के घर जा रही हूँ मजबूरी तौर पे। जब भाभी आ जाएंगी तो इंशाल्लाह फिर हम दोनों एक साथ एक जगह रहेंगे। तो भाई अब क्या कह सकते हैं, आप लोगों को भी कोई आपकी नज़र में कोई अच्छा घर हो, जाओ मालिक मकान भी बहुत अच्छे हों, और तो प्लीज़ बताइएगा। उस्मानाबाद में जैसा भी था कुछ भी था, मगर मालिक मकान खैर अच्छे थे, ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग कितने साल किराए पे रहे हैं, इन लोगों को मालिक मकान बहुत अच्छे मिले, मगर ये तो बस अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। मैं तो ये कहती हूँ कि किसी ऐसे लोग तो किसी के रिश्तेदार भी ना हो, अगर होंगे भी तो बेचारे वो बातें सुनाते होंगे कि अल्लाह ऐसे हमें रिश्तेदार क्यों अता कर दिए, इतने मतलब बहुत फजूल लोग जिसे कहते हैं। अब क्या उठाएंगे? डिवाइडर का पीसी उठाना, ये कुरान पाक तो उठाओ। कुरान पाक में उठा रही हूँ। आपके हाथ साफ है? उठा के नहीं? हाथ तो साफ है। नहीं बिस्मिल्लाह। एक सामान हटाओ। नहीं सही है, आ गया। देखो जय तो नहीं ऊपर, मुंह पे गिरे। सही देख के बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वैसे ही ऐसे ही जाता ही जा। बिस्मिल्लाह देख के लग गई आपके। ये देखें कितनी सीढ़ियों पर से कितनी मुश्किल होती है। और सुबह की गए हुई सुबह जॉब पे गए थे, मुझे यहाँ अम्मी के घर से यहाँ पे छोड़ के जॉब पे गए हैं, और बस ये गए, मैं आई हूँ, मैंने अपने घर की सफाई की, अपने कमरे की, अपने रूम की सफाई वगैरह की, डस्टिंग वगैरह की, सब कुछ करके बस बैठी, और बस सफाई वगैरह करके अपने घर में बैठी ही थी। तो अल्लाह, इन्होंने आज सारा दिन, बल्कि हमसे क्या कहते हैं 20,000 रेंट लेती हैं ये, उसके बावजूद भी इन्होंने सारा दिन हमारी लाइट बंद रखी, हमारा गैस बंद रखा, इसी वजह से कि ये लोग छोड़ के चले जाएं घर। और इतनी बदतमीज़ी की तो इंतहा कर दी, और ऐसे मतलब बिल्कुल लाइट भी बंद कर दी, गैस भी बंद कर दिया। अब भाभी के भी बच्चे हैं 2-2, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्हें सेहत दे। तो उन 2 बच्चों का साथ हमारे साथ, और हम दोनों, हमारे हस्बैंड्स भी घर पे नहीं है, ना बड़े भाई घर पे थे, ना मेरे हस्बैंड घर पे थे, उसके साथ अब सारा दिन डस्ट भी हो गई, तो उनके साथ हमने सारा दिन गुजारा। फिर हमने रो रो कर इनको कॉल की कि भाई घर आओ, घर आके ये मसला हो गया। इन्होंने अपना तमाशा बनाया, हमारी हिम्मत नहीं है ऐसे लोगों से लड़ने की या ऐसे लोगों को कुछ बोलने की। तो भाई आप घर पर आएँ और हमारे साथ आके घर खाली करवाएं, क्योंकि ये तो बहुत बदतमीज़ी कर रही हैं, हद से ज़्यादा निहायती। तो हम नहीं लड़ सकते, मगर ये कि इनकी जो बेटे वगैरह हैं, वो दूसरे बेटे जो उनके साथ रहते हैं वो तो नहीं, मगर दूसरे बेटे वो अच्छे हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, हमारी मतलब ऐसा है मसला तो इनके साथ, मगर ये कि आप, उन्होंने बात करी तो फिर हमने बोला ठीक है हम खाली कर रहे हैं, मगर हमें हर चीज़ हमारी मुकम्मल चाहिए, एडवांस वगैरह भी। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो हम आपको हाथ के हाथ देंगे। हमने बोला ठीक है, मगर इनकी जिनका ये घर है, जो ऑनर है, उफ तौबा, क्योंकि बहुत से लोग किराए पे रहते हैं, बहुत से लोगों को ऐसे मसले देखने को मिलते हैं। तो जिनका ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा होगा वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसे गिरे हुए लोग किस तरीके के होते हैं। तो अल्लाह ऐसे गिरे हुए लोगों से हर किसी को बचाए, हर किसी को बचाए। मेरे हस्बैंड फिर आ गए। अब क्या हुआ, अब क्या रखेंगे? साइड टेबल्स और ये गद्दा भी तो रह गया। हाँ, पहले साइड टेबल डाल देंगे जी, तो फिर ये गद्दा उठा लेंगे। सही। यार अपना घर होता ना तो टेंशन नहीं होती, अभी तबीयत ख़राब हो रही है। नहीं परेशान ना हो, बस ये घर सामान उठवा लें, फिर आप घर से मैं चाय वगैरह बना के दूँगी। वहाँ तो मैं
करवा लूँगी, मैं उतरवा नहीं सकती। टेंशन तो है ना यार। टेंशन तो है, अल्लाह बस हमें भी देगा इंशाल्लाह। हम दुआ कर सकते हैं, बाकी अल्लाह हमें देगा, क्यों नहीं देगा इंशाल्लाह। चलें। और आज दिन क्या है? मंगल। और देखें रमज़ान भी करीब है। रमज़ान भी करीब है। ये तो चलो शुक्र है अल्लाह का कि रमज़ानों में ये काम नहीं कराया, नहीं तो रोज़े की हालत में काम करना पड़ता। बिल्कुल। चलें तो गाइस अभी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। हमारे हक में दुआ करना बस। आमीन। भाई देख चुके हैं हम, सारा हमने खाली कर दिया, ये सब कुछ, किचन भी। अभी भाभी का रूम बस खाली होने वाला है, तो अब हम चलते हैं अम्मी के घर। अम्मी के घर जाके फिर हम आपको दिखाते हैं आगे का क्या सीन है। अल्लाह अल्लाह में सबको इस चीज़ से बचाए। और इस घर में कुछ भी नहीं बचा, और अभी हम लोग इस घर से दूसरे घर जाने लगे हैं मामा के घर पे, तो आपको वहाँ पर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, आपको बताएंगे। नहीं ये हमारे कज़न है, पिछली बार अली रज़ा भाई थे, इस बार वकास भाई हैं, तो बड़ी दिली खुशी है। बाकी ये है कि हमारे बार बार कह रहा हूँ हमारे हक में दुआ करना, हमारे हक में दुआ करना। चलो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने रमज़ान से पहले ही अपनी उतार निकाली। ये कौन उतारेगा? जी बैटरी की लाइट है, रमज़ान से पहले ही। हाँ बैटरी की लाइट उतारो। बैटरी की लाइट है, सेवर है। रमज़ान से पहले ये तो अच्छा हुआ कि अब अल्लाह हमको कोई जल्द से जल्द सही से घर दिला दे, जिसमें हम लोग शिफ्ट हो जाएं और अपना रहना स्टार्ट करें। समझ लो कि अल्लाह के आसरे पे अभी हम लोग ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ऐसा ही है ना बेगम? बिल्कुल। बाकी वकास भाई थैंक यू सो मच दिल से यार। हाँ आपने काम करवाया। हाँ मोबाइल की लाइट नहीं लगा। आपकी नज़र में भी कोई घर हो अच्छा तो बताइएगा। इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। चलो तो गाइस गाड़ी हमारी लोड हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं बेगम के साथ, क्योंकि हमारी बेगम साहिबा भी देखो रेडी हुई हुई है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं घर पे अम्मी के, वहाँ पे सामान वामान उतारते हैं, फिर जब घर मिलेगा तो शिफ्ट करेंगे। तो मिलते हैं घर पे अम्मी के, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। तो माशाल्लाह भाई टेंशन बहुत है। अभी अभी मैं घर में पहुंचा हूँ। सामान दिखाओ बेगम साहिबा। ये अभी बिखरा हुआ था, ये अम्मी का घर भरा है हमने। ये समझ लो एक तरीके से मेरे लिए आजमाइश भी है, और बाकी अल्लाह पाक नहीं चले, बेहतर करने आजमाइश वाला तो है, इंशाल्लाह हम घर ढूंढ लेंगे, मगर ऐसे घटिया तरीन लोग, अल्लाह मतलब कहते हैं अल्लाह तबाह और बर्बाद ही करे ऐसे लोगों को। जितने घटिया और पूरे मोहल्ले के सामने चलते टाइम भी ऐसा तमाशा लगाया, पूरे मोहल्ले ने देखा। ये कौन सा इलाका? फ्यूचर कॉलोनी का इलाका ना? फ्यूचर कॉलोनी ईदगाह। हाँ ईदगाह ग्राउंड के सामने वाली गली है, और वो पठान आंटी है, पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं वो भाई फड्डे के नाम से। हमें तो पहले पता नहीं था, मगर अब पता चल गया, अब इतना अच्छे से पता चला, और पूरे मोहल्ले ने भी अब बताया हमें। अब जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो कहने लगे ये तो है ही ऐसी। और वो पठान आंटी उनके बेटे तक उनसे बेजार, और उनकी बेटियों की अल्लाह कवारी लड़कियों की, हम पूरे पठान मोहल्ले में पले बड़े हैं। हमारा गुलिस्तान सोसाइटी का जो पूरा मोहल्ला है पूरा पठानों का है। अल्लाह का शुक्र है आज तक हमने इनकी औरत घर के बाहर नहीं देखी, मगर वो पता नहीं कौन से घटिया नस्ल के पठान हैं कि इतनी लंबी लंबी ज़बानें, कुंवारी लड़कियां बिना दुपट्टे के बाहर निकल कर आ रही हैं, और ज़बानें ऐसी चला रही आदमियों के बीच। अल्लाह माफ़ करे घटिया लोग। हाँ बाकी ये है कि दिल से हाय तो निकलेगी उनके लिए, लेकिन अल्लाह पाक हमारे हक में अब फैसला करे अच्छा, कि बस ये जो आजमाइश है अल्लाह पाक ये ख़त्म कर देवे। मैं समझ लो एक तरीके से ना इधर का हूँ ना उधर का हूँ। और रही बात, हाँ ये तो है, और रही बात ये बताने की, ये सब कुछ नहीं भी अल्लाह ने नहीं। एक तरफ डाल दिया ना, अब तुम काहे के लिए परेशान हो रहे हो? नहीं ना अम्मी, आपका भी तो घर है, तो ये सामान वामान ये मेरी सब जिम्मेदारी अल्लाह है ना, करेगा, अल्लाह मेरी करेगा। जिम्मेदारी है ना, मेरे को देखना है ना, अपनी बीवी को भी देखना है, सबको देखना है। नहीं हो जाएगा। परेशान नहीं हो जाएगा, अब एक तरफ तो हो गया ना, टेंशन नहीं लो, अल्लाह कर देगा पूरा। नहीं ना यार मेरी समझ में नहीं आता अम्मी, मैं क्या करूँ। नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे परेशान आदमी की आजमाइशें आती रहती है बेटा, ये तो बहुत कम है, ऐसी ऐसी आजमाइशें आती है, कुछ पता नहीं है। परेशान नहीं हो, अल्लाह दूर करेगा परेशानी। हाँ ये तो है। अल्लाह से कहो, बस किसी से कहने की जरूरत नहीं है, अल्लाह से कहो अपने। बिल्कुल अल्लाह से अर्जी है बस बस अल्लाह ही पूरी करने अल्लाह वाला है। के रहम डालेगा दिलों के अंदर, इसको भी जो भी होगा, जो हक में तुम्हारे होगा। और अल्लाह के हम लोग इतना खुशी खुशी गए, हमने बोला चलो गए अपने घर पे, और घर पे जाने के बाद मैं फिर अल्लाह काम सुबह पे जो भी चला फसाद गया। किया उन्होंने आपके जाने के बाद तो इतना किया, और अभी
मेरा इरादा नहीं था कि मैं ये सब कुछ बताऊं कि वो किस तरह की औरत है और कौन सा उनका घर है, क्या कहाँ पर बस उनका बस घर है। छोड़ो छोड़ो मगर ना फिर अभी जो बेगम, उन्होंने छोड़ 10 आदमियों के बीच में जो तमाशा लगाया ना, उनकी बेटियां जो समझता दुपट्टे हूँ के बाहर समझता हूँ, नहीं 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 दुपट्टे छोड़ो के बिना बाहर निकल के आई थी, एक गज की जबान, और फिर बोलती हैं हम तो पठान है, पता नहीं कौन से दर्जे के पठान है। अल्लाह का बेगम शुक्र है हम बेगम अच्छे बेगम पठानों में बेगम पले रहे हैं। छोड़ दो, उनमें और हमारे में क्या फर्क रह जाएगा, हमारा अल्लाह देख रहा है ना। नहीं मैं ये कह रही हूँ, पठान बस हमने अल्लाह का छोड़ शुक्र है दो, बहुत बचपन से देखे खत्म हैं। कर दो खत्म कर मगर दो, तो बस मुझे पता है, तफ़्फ़ार मैंने भी लाहौल बहुत वाला पठान को। देखे हैं, ऐसे ऐसे गैरतमंद पठान देखे हैं कि बस छोड़ो, अभी बात को हम रफा दफा कर, नहीं बोलो बेगम। बेटा चलो खाना वाना खाओ, हाथ मुंह धो चलो, हाँ खाना फिर वाना खाते देखेंगे हैं। सुबह। चलो यार बेगम, पहले इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ये हमारा गद्दा। हाँ बस इसको ऐसे ही रख हाँ देते हैं, हाँ भी ऐसे ठीक है ना। तो चले तो गाइस अब खाना वाना खाते हैं, फिर आप चलो, लोगों बखा से मिलते हैं। बस आप लोगों से दरख्वास्त और रिक्वेस्ट है कि हमारे हक के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें जल्द से जल्द कोई घर से नवाजे, आमीन। सही घर से, अल्लाह तो अपना फिर हम घर अपना दे दे, सामान मैं अल्लाह वाला। ताला ऐसा कोई वसीला बना दे अल्लाह ताला। अल्लाह जब तक अपना नहीं दे रहा, जब तक किराए का कोई अच्छा अल्लाह घर दे बनाएगा देगा। वसीला बेटा, ऐसी बात नहीं है। बस सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये रमज़ान से पहले ही सारी चीज़ें हो गई। अम्मी अगर रमज़ानों में होते ओहो तो मेरे रोज़े माशाल्लाह पूरे होते हैं, नहीं तो मैं रोज़े के अंदर भी ये काम करना पड़ता मेरे को। बाकी मेरे को सिला अल्लाह देगा। तो चलो तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, आगे का क्या सीन है तो बताते हैं। तो माशाल्लाह गाइस खाना भी हम लोगों ने खा लिया और चाय भी हम लोगों ने पी ली। अब हो रहा है थकान सर, बहुत ज़्यादा हो रही है, थकन और दिमाग शार्ट। दिमाग तो बहुत शार्ट हो रहा है और कसम खुदा की दिल से बहुत कुछ निकल रहा है। और मैंने माफ़ कर दिया, अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह ही दिखाएगा। हाँ खैर माफ़ किया जाओ। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ ना अम्मी के घर में ला के, तो मुझे ना खुद ही एक गिल्टी फील हो रहा है। मैं बता नहीं पा रहा हूँ मेरे जज्बात क्या कह रहे हैं, आप क्या बताऊँ। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जो भी कर रहा है, अल्लाह पाक मेरे हक के लिए बेहतर ही कर रहा होगा। लेकिन बस अल्लाह पाक वो दिन भी दिखाएगा इंशाअल्लाह। दिली दुआ है, पकड़ो। तो बात दरअसल यही है, अब क्या बोलें। और रही बात मोहम्मद सुफियान की, तो मोहम्मद सुफियान बेटा कल का व्लॉग इसी वजह से नहीं आ रहा था कि मेरे थोड़े घर का इसी हवाले से मसला चल रहा था, तो मैं इसमें लगा हुआ था। तो कल जो मेरा व्लॉग नहीं आया वो इसी वजह से नहीं आया। और मोहम्मद सुफियान बाबा जी, ठीक है भाई, इनकी आईडी का नाम है। इन्होंने अभी कॉल भी की थी, उन्होंने मुझसे खैरियत पूछी। मैंने इनको बताया था कि मैं बेटा थोड़ा बिज़ी हूँ काम में, तो इस वजह से। तो यार बेगम भी हो रही है हालत बहुत टाइट है काम में। चले आप ऐसा करें, वो ये ट्राउजर पहने, ट्राउजर पहन के सोए, मैं भी सोऊं, मेरे दुख गई, मेरे हिम्मत हाथ नहीं को हो रही दुख यार। रहे हैं। चलो तो गाइस बस हमारे लिए दुआ करना। मैं अपने व्लॉग को यहीं पर ही एंड करता हूँ। रियल शानू व्लॉग, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलना। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।